नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 के साथ। दिखाते हैं आपको देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। रूस यूक्रेन जंग का आज 65वां दिन है। रक्षा मंत्रालय का दावा, ब्लैक सी से यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर दागे कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो किया जारी। यूक्रेन के इरपिन में तबाही की ड्रोन तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में शहर का ज्यादातर इमारतें बर्बाद, पूरा शहर खंडहर में तब्दील हुआ है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कीव से सटे बोरडांकिया शहर का किया दौरा। बुचा शहर का भी दौरा किया। बुचा में सामूहिक कब्रिस्तान पहुंचे गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, रूस यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांति स्थापित की जानी चाहिए। यूएन महासचिव की मौजूदगी में रूस ने कीव पर किया मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले में इमारत हुई जमींदोज। हमले में एक शख्स की मौत हुई। मलबे में दबने से 10 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। रूसी मिसाइल अटैक में मरने वाला शख्स यूक्रेनी रेडियो का कर्मचारी था। रूसी फौज ने कीव में भारी नुकसान पहुंचाया। कीव की सबसे लोकप्रिय सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। शहर के ज्यादातर लोग बंकरों में छिपे हैं। कीव में गुरुवार को रूसी मिसाइल अटैक की पहली मौत हुई। मारिउपोल के स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेनी फौज का बयान, कहा संयुक्त राष्ट्र की पहल पर सैनिकों और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। हजारों लोग स्टील प्लांट में शरण लिए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन का खार्किव शहर हुआ तबाह। रूसी फौज ने पानी और बिजली की सप्लाई काट दी। खार्किव में हर तरफ तबाही का मंजर है। यूक्रेन जाने वाले नागरिकों को अमेरिकी रक्षा विभाग ने दी चेतावनी। अमेरिकी नागरिकों से यूक्रेन की यात्रा न करने की अपील की। रूसी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में की कटौती। 17% से घटाकर 14% की ब्याज दर। भविष्य में और कटौती की जताई संभावना। यूक्रेन से जारी है पलायन का सिलसिला। पूर्वी शहर लाइमन से लोग पलायन कर रहे हैं। रूस ने पूर्वी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड के ग्नादस पोर्ट की बढ़ी महत्ता। मिडिल यूरोप में 50% ईंधन की सप्लाई ग्नादस पोर्ट से किया जा सकेगा। नेटो और यूरोपीय देश खुलकर यूक्रेन की कर रहे हैं मदद। पोलैंड और स्लोवाकिया यूक्रेन को जेट विमान देंगे। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के बाहर यूक्रेनी नागरिकों का प्रदर्शन। रूसी ईंधन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। पुतिन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में एक ब्रिटिश नागरिक को किया गिरफ्तार। रूसी सैनिकों ने ब्रिटिश नागरिक पर हथियार सप्लाई का लगाया आरोप। यूक्रेन को तबाह करने में जुटा रूस। जिमरनका में मिसाइलों की बारिश की गई। रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज के हमले का वीडियो आया सामने। रूस के मल्टी रॉकेट लॉन्चर BM-27 को तबाह किया। रूस के हमले पर यूक्रेन का पलटवार। रूस के BTR-82 को मिसाइल से उड़ाया। रूस ने यूक्रेन पर दागी कैलिबर मिसाइल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूस यूक्रेन में नॉन स्टॉप जंग जारी। रूस के मिसाइल अटैक से दहला कीव। हर तरफ नजर आया बर्बादी का मंजर। मारिउपोल से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। बमबारी में घायल सैनिकों को बचाने में जुटी रूसी फौज। रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो देशों का युद्धाभ्यास। केफ्लिक के आइलैंड में शक्ति प्रदर्शन किया। घायलों से मिलने पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। युद्ध में माता पिता को खो चुके बच्चों से मुलाकात की। जंग के बीच रूस का सामने आया खतरनाक प्लान। 46 समत मिसाइलों के प्रोडक्शन का ऐलान। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस बनाएगी 46 समत मिसाइल। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के चीफ दिमित्री रोगोजिन की यूरोप और अमेरिका को सीधी धमकी। धरती पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है समत मिसाइल। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। मारिउपोल में आमने सामने की लड़ाई। अजोव रेजिमेंट और रूसी फौज के बीच हुई गोलीबारी।
मारिउपोल में रूसी कब्जे के बावजूद यूक्रेन की सेना दे रही है जवाब। जमीनी जंग में रूस की सेना को भारी नुकसान। रूसी आर्मी ड्रोन के जरिए यूक्रेन की टैंक रेजिमेंट को कर रही है टारगेट। क्रास्नोपोल में पुतिन की आर्मी ने ड्रोन से यूक्रेनी आर्टिलरी रेजिमेंट को पहुंचाया बड़ा नुकसान। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी एलिगेटर हेलीकॉप्टर की एक्शन का वीडियो आया सामने। लुहांस्क में रिहायशी इलाकों पर रूसी K-52 हेलीकॉप्टर की बमबारी। यूक्रेन के खरसोन में भी रूसी फाइटर हेलीकॉप्टर K-52 को मार गिराने का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी आर्म फोर्सेज ने रूसी एलिगेटर को मार गिराया। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला। सुखोई विमान से की बमबारी, भारी नुकसान का अनुमान। यूएन महासचिव की मौजूदगी में रूस ने यूक्रेन पर दागी 2 मिसाइलें। राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। आग की चपेट में कई इमारतें। यूक्रेन के रेलवे स्टेशनों को भी निशाना बना रहा है रूस। कीव के रेलवे स्टेशन पर की बमबारी। ट्रेन के जरिए हथियारों की हो रही है सप्लाई। हिंदुस्तान की ताकत में और हुआ इजाफा। एंटी शिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा स्पीड। अफगानिस्तान में नमाजियों पर निशाना। रमजान के आखिरी जुमा पर काबुल की मस्जिद में जोरदार धमाका, कम से कम 20 लोगों की मौत। दुनिया के कई देशों में मनाया गया कुद्स दिवस। यमन की राजधानी सना में हजारों लोग सड़कों पर निकले। फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। यरूशलेम का अरबी नाम है कुद्स। 1967 में रमजान महीने के अंतिम शुक्रवार को इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया था। ईरान ने भी मनाया कुद्स दिवस। फिलिस्तीन के समर्थन में तेहरान में निकाली रैली। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के झंडे को किया आग के हवाले। पेरिस में इलेक्ट्रिक बस में लगी भीषण आग। बस में सवार लोगों की बाल बाल बची जान। आग लगने के बाद आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। चीन ने 2 नए सैटेलाइट का किया सफल प्रक्षेपण। शहरी सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करेंगे। भारत के साथ पाकिस्तान भी भीषण गर्मी की चपेट में। सिंध प्रांत के लड़काना में पारा 47 डिग्री पहुंचा। 61 वर्षों का टूटा रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने भीषण लू की चेतावनी दी। न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स चिड़ियाघर से मनमोहक तस्वीर आई सामने। कंगारुओं ने अपने बच्चे को थैलों से निकाला बाहर। यहां कंगारुओं का प्रजनन कराया जाता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जीसस क्राइस्ट की विशालकाय प्रतिमा बनाई गई। ये प्रतिमा रियो डी जेनेरियो के क्राइस्ट द रिडीमर से भी ज्यादा ऊंची है। इंडियन आर्मी के जवान एक बार फिर साबित हुए देवदूत। ऋषिकेश में गंगा में डूब रही 2 लड़कियों की बचाई जान। दोनों लड़कियां फिसलकर गंगा की उफनती धारा में गिर गई थी। सेना की राफ्टिंग टीम ने दोनों की जान बचाई। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। सीएम ने बच्चों और महिलाओं के बीच बांटे कपड़े। सीएम के चंद्रशेखर राव की इफ्तार पार्टी में कई वीआईपी पहुंचे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की शर्मनाक तस्वीर आई सामने। गर्भवती महिला को डॉक्टर्स ने अस्पताल से बाहर निकाला। सीएचसी गेट पर चादर लगाकर महिलाओं ने प्रसव कराया। एमपी के रायसेन में गौवंश हत्या के खिलाफ चक्का जाम। आरोपियों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लूट के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। कार से तमंचा भी बरामद। एमपी के बैतूल में छत्तीसगढ़ के युवक को पेट्रोल डालकर जलाया गया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। आरोपी युवक से जबरन रुपए मांग रहे थे। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को पैर में लगी गोली। मौके से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। यूपी के सुल्तानपुर में प्राइवेट बस पलटी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। पंजाब के पटियाला में जुलूस निकालने के दौरान तनाव। 2 समुदायों के बीच झड़प। पुलिस पर किया पथराव और तलवार से हमला। पटियाला में उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी। घर की छतों से फेंके पत्थर। पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के जॉइंट कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 2016 के बाद पहली बार हो रहा है कार्यक्रम। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद।
महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस का 14 जून को हो सकता है गठबंधन। 5 जून को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे। 6 जून को लखनऊ में योगी से करेंगे मुलाकात। अतिक्रमण पर ईस्ट दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल की न्यूज नेशन से खास बात। कहा 42 जगहों को चिन्हित किया गया, जहां जरूरत पड़ेगी वहां होगी कार्रवाई। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स का टेरर कनेक्शन। 3 आरोपी गिरफ्तार। 400 करोड़ की ड्रग्स के अलावा 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी जब्त की गई। शाहीन बाग में एनसीबी की कार्रवाई। 100 किलो ड्रग्स को बरामद किया गया। अफगानिस्तान से लाई गई थी ड्रग्स की खेप। तालिबान और आईएसआई से जुड़े शाहीन बाग में मिले 400 करोड़ की ड्रग्स की तार। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शाहीन बाग ड्रग्स केस के तार शामली से जुड़ने का शक। पुलिस ने कैराना के मेडिकल स्टोर्स पर मारे छापे। उत्तराखंड के एक शख्स को हिरासत में लेने की खबर। यूपी में जारी है लाउडस्पीकर पर कार्रवाई। अब तक करीब 22,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा देश में मुस्लिमों के खिलाफ हो रही एक तरफा कार्रवाई, हम डरेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। फर्रुखाबाद में शिवपाल यादव ने अखिलेश पर साधा निशाना। बोले अगर वो मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पहले विधानमंडल के सदस्य से दिलवाएं इस्तीफा। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। आजम खान के साथ नया मोर्चा बनाने के सवाल पर शिवपाल ने कहा वक्त आने पर होगा ऐलान, हम आजम खान के साथ। यूपी में योगी सरकार जनता और मुस्लिम समुदाय को बताएगी कॉमन सिविल कोड के फायदे। पूरे प्रदेश में कौमी चौपाल का होगा आयोजन। सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करेंगे एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से भी करेंगे मुलाकात। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार। ट्विटर पर लिखा अखिलेश खुद नहीं बन सके सीएम, वो दूसरों को क्या बनाएंगे पीएम। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी होगा लाउडस्पीकर पर एक्शन। जल्द शुरू होगा लाउडस्पीकर उतारने का काम। गृह विभाग ने शुरू की तैयारी। पीएम मोदी ने की सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात। जनसभा को भी किया संबोधित। कहा सिख परंपरा मेरे जीवन का अहम हिस्सा। विधायक जिग्नेश मेवानी को मिली जमानत। अधिकारी से मारपीट का है आरोप। 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर शहर से हुई थी गिरफ्तारी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा सेक्युलर तानेबानी को खत्म कर रही है बीजेपी, धर्म के नाम पर बांटे जा रहे हैं तलवार। 2024 चुनाव से पहले गठबंधन की कवायद तेज। ममता बनर्जी से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव पर हुई चर्चा। दिल्ली में बिजली संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 753 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई। दिल्ली समेत 13 राज्यों में है बिजली की किल्लत। देश के अगले थल सेना उप प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। 1 मई को संभालेंगे पद। नोएडा के थाने में हंगामा करने और पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में कार्रवाई। करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। गुरुवार को किया था हंगामा। खत्म नहीं हुआ बीएचयू में इफ्तार पार्टी विवाद। विरोध में छात्रों ने कराया मुंडन। वीसी आवास का भी किया शुद्धिकरण। माफी की कर रहे मांग। देवरिया में घर में घुसी तेज रफ्तार बेकाबू एसयूवी। 1 बच्चे की हुई मौत। गोरखपुर जा रही थी कार, इलाके में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर माइन ब्लास्ट धमाके में सेना के 3 जवान घायल। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3,377 केस मिले। 60 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 5,000 के करीब पहुंची कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या। शुक्रवार को राजधानी में कोरोना के 1,367 नए केस आए सामने। नोएडा में 24 घंटे में मिले कोरोना के 141 केस। संक्रमण की चपेट में आए 26 से ज्यादा छात्र। जिले में 685 हुई एक्टिव मरीजों की तादाद। कोरोना की चौथी लहर को टालने की कोशिश तेज। देश भर में अभी तक 188 करोड़ 87 लाख टीके लगाए गए। 469 दिन से चल रहा है टीकाकरण का अभियान। 5 से 12 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने में हो सकती है देरी। सरकार को अभी तक है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सिफारिशों का इंतजार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद इससे बचाव के तरीकों को लेकर लोगों में दिख रही बेपरवाही। देश के कई हिस्सों में कोरोना गाइडलाइंस का खुलकर हो रहा है उल्लंघन। कोरोना महामारी के कारण भारत को अभी तक हो चुका है 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी तरह से उबरने में भारत को लग सकता है 1 दशक से अधिक का समय।
आरबीआई की रिपोर्ट में कोरोना की वजह से प्रोडक्शन डेफिसिट में भी भारी बढ़ोतरी का दावा। 2020-21 से 2022-23 तक 52.60 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन घाटे का अनुमान। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए होगा एलआईसी के आईपीओ में 50% शेयरों का आवंटन। दुनिया भर के 25 एंकर इन्वेस्टर्स ने दिखाई दिलचस्पी। 10% शेयर एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए सुरक्षित। मुंबई में सीएनजी से कार चलाना हुआ और महंगा। महानगर गैस लिमिटेड ने अप्रैल के महीने में सीएनजी की खुदरा कीमत में किया तीसरी बार इजाफा। रात 12 बजे के बाद से सीएनजी की नई कीमत 4 रुपए बढ़कर 76 रुपए प्रति किलो हो। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पवन हंस की 51% हिस्सेदारी के लिए सौदा तय। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई सबसे ज्यादा 211 करोड़ 14 लाख की बोली। अमेरिकी बाजार में बढ़ी महाराष्ट्र के हापुस आम की मांग। इस साल अमेरिका से 1300 टन हापुस आम की डिमांड। आम उत्पादकों को भारी मुनाफे का अनुमान। एमपी के बड़वानी से आई हैरान करने वाली खबर। पानी की किल्लत से 10 महिलाओं ने पति का घर छोड़ा। पानी के लिए धूप में मीलों तक पैदल चलना पड़ा था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ गिरे ओले। तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। भीषण गर्मी के बीच रिकॉर्ड स्तर की बिजली की डिमांड। शुक्रवार को देश भर में बिजली की मांग 2,07,111 मेगावाट तक पहुंची। भारत में जारी आईपीएल से दूर टीम इंडिया के बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा की इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में धूम। लगातार तीसरे मैच में जड़ा शतक। सक्सेस की ओर से खेल रहे हैं पुजारा। हिंदी और कन्नड़ को लेकर शुरू हुए भाषा विवाद में कूदी कंगना रनौत। कहा, संस्कृत को होना चाहिए राष्ट्रभाषा। भाषा संस्कृत से ही निकली है सभी भाषाएं। ओडिशा की फूलबनी में 65 साल के एमएलए भी दे रहे हैं 10वीं की परीक्षा। कंधमाल से बीजेडी के एमएलए अंगद कन्हा ने 10वीं पास होने के बाद एमए तक पढ़ने की जताई इच्छा।